नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र भविष्यवाणी 2026। मैं हूं दिव्या अग्रवाल और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। धन्यवाद। क्या नया साल तरक्की दिलाएगा? क्या नया साल नए रास्ते दिखाएगा? नए साल में कौन कितना पाएगा? सुनिए मेरी जुबानी, कामकाज भविष्यवाणी 2026। जी हाँ, आज का कालचक्र आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज कालचक्र में पंडित जी आपको 2026 की आपके कामकाज से जुड़ी सटीक भविष्यवाणी बताने वाले हैं। साल 2026 में किसको मिल सकती है नई नौकरी, कौन होगा अपने कार्यक्षेत्र में परेशान, किसका बढ़ेगा बिजनेस और कौन सहेगा घाटा। साथ ही वो कौन सी बातें हैं जिन पर साल 2026 में गौर करके कामयाबी के शिखर पर पहुंचा जा सकता है। ये सब जानेंगे आज पंडित जी से सिर्फ कालचक्र में। तो ध्यान से देखिए आज का कालचक्र। अपनी चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। साल 2026 नौकरी और कारोबार के लिहाज से मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए 2026 में किन बातों का ध्यान रखना होगा, आइए जानते हैं। 2026 में मेष राशि के कारोबारियों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और उसके अनुरूप लाभ कब मिलेगा। साल के शुरुआती महीने जनवरी, फरवरी, मार्च आपके लिए शुभ नहीं हैं। साल 2026 का दूसरा भाग थोड़ा बेहतर होगा। विदेश से जुड़ा कारोबार है तो लाभ मिलने की प्रबल संभावना है। आपके 12वें भाव में शनि की स्थिति होने से मेहनत बढ़ेगी, परिणाम देर से मिलेंगे। कारोबार में होने वाला खर्च भी बढ़ सकता है। 2 जून 2026 तक आपके लाभ भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होगी। 2 जून 2026 तक आपके लिए बृहस्पति शुभ होंगे। कारोबारियों को नए अवसर और सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 का जो समय है वो औसत परिणाम देने वाला है। इस समय बृहस्पति आपके कर्म भाव को देखेंगे सुख स्थान में बैठकर। नवंबर 2026 के बाद मेष राशि वाले कारोबारियों को मेहनत के अनुसार ही लाभ मिलेगा। 20 जनवरी 2026 तक शनि पर गुरु का प्रभाव रहेगा, राहत मिलेगी। 20 जनवरी से 17 मई 2026 तक मुश्किल समय है, कारोबार में व्यर्थ का रिस्क नहीं लेना चाहिए। 17 मई से 9 अक्टूबर 2026 के बीच कारोबार गति पकड़ेगा और मुनाफा बढ़ेगा। 9 अक्टूबर के बाद फिर से कारोबार में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। नवंबर और दिसंबर में बृहस्पति शुभ है, ऐसे में जितनी मेहनत करेंगे उतना ही लाभ आपको मिल पाएगा। 2026 में मेष राशि वाले नौकरी पेशा लोगों को भी औसत परिणाम प्राप्त होंगे। परिस्थितियां सामान्य नहीं हैं, लेकिन मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आपके 12वें भाव में शनि है, शनि की 7.5 के प्रभाव में भी आप हैं। ऐसे में 2026 में मेष राशि के नौकरी पेशा लोग मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार से थोड़ा सा उलझे रह सकते हैं। 2 जून 2026 तक समय शुभ रहेगा, मेहनत का फल मिलेगा। लेकिन 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक कार्यक्षेत्र में तनाव बढ़ेगा। 5 दिसंबर तक राहु आपके लिए शुभ हैं, आपके नौकरी के सभी प्रयास सफल होंगे। 5 दिसंबर के बाद केतु भी नौकरी से जुड़े मामलों में आपको समर्थन देगा। कुल मिलाकर 20 जनवरी से 17 मई नौकरी पेशा लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा समय है। आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपका तनाव बढ़ेगा। 2 जून से 31 अक्टूबर तक भी आपको कार्यक्षेत्र में संभल कर रहना होगा। काम पूरे होने और सफलता पाने के लिए बिल्कुल शॉर्टकट का इस्तेमाल न करें। 2026 में जो बिना रुके निरंतर मेहनत करेंगे वो साल के अंत में लाभ जरूर पाएंगे। नौकरी में सफलता चाहते हैं तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और कामकाज को अगर आप अपने अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपके 10वें भाव का स्वामी होता है शनि और 3य भाव का स्वामी होता है बुध।
ऐसे में अगर आप शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाकर और पीपल की 7 परिक्रमा करें तो काफ़ी कुछ हद तक आपकी परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात वृषभ राशि वालों की, लेकिन पंडित जी वृषभ राशि वालों की हम राशिफल बताएं उससे पहले एक सवाल जो कि जनरली सोचा जाता है, लोग जानना तो चाहते हैं राशिफल, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में इस बात को लेकर उलझन रहती है कि अगर मेष की बात करें, वृषभ की, किसी भी राशि की बात करें, तो ऐसे तो लाखों की संख्या में लोग मेष राशि वाले हैं, तो हर किसी पर क्या एक ही तरह का प्रभाव पड़ता है या फिर किस तरीके से इसे देखा जाए? देखो, ऐसा है कि एक राशि के 12 करोड़ लोग देश में हैं। अच्छा। एक राशि के 12 करोड़ लोग देश में हैं। 144 करोड़ की अगर आबादी है और 12 राशियां हैं तो औसत 12 करोड़ का एक राशि पर है। अब इस एक राशि में कम से कम 4 करोड़ 5 करोड़ ऐसे लोग हैं जो 16 और 15 साल के नीचे हैं। 2 से 3 करोड़ ऐसे हैं जो मतलब 60 साल से ऊपर हैं और शेष 4-5 करोड़ ऐसे हैं जो 18 साल से लेकर के और 60 साल के बीच में हैं। ठीक है, तो अब जैसे हम नौकरी की बात कर रहे हैं, कारोबार की बात कर रहे हैं, घाटा मुनाफा की बात कर रहे हैं, तो 18 साल के नीचे वाले का क्या होगा या 60 साल के रिटायरमेंट वाले के बाद वाले का क्या होगा? अच्छा, वो छट गए, वो तो छट गए ऑटोमेटिक ना। तो जो लोग कार्य क्षेत्र में हैं बात तो उनके ऊपर लागू होगी ना जी। बात तो उनके ऊपर लागू होगी। जो लोग कामकाज कर रहे हैं, जो लोग कामकाज कर ही नहीं रहे हैं, उनके ऊपर से इस बात का क्या मतलब है, इस बात का क्या प्रयोजन है? तो ऐसे लोगों की संख्या भी लाखों में है? लाखों में नहीं है, करोड़ों में है। मतलब अगर छटने के बाद बात, छटने के बाद भी करोड़ों में है, तो फिर क्योंकि 12 करोड़ की आबादी में अगर बहुत छटेंगे तो 8 करोड़ छटेंगे, 4 करोड़ फिर भी कार्य करने वाले हैं। अब उस 4 करोड़ लोगों में से जो लोग संस्थागत कोई नौकरी करते हैं और नौकरी में कोई उलझन नहीं चाहते हैं, उनकी स्थिति सामान्य रहेगी। और जो लोग हाय तौबा करके हर समय इंक्रीमेंट और प्रमोशन के लिए मतलब कि युद्ध मचाए रहते हैं, उनके साथ ही सब घटनाएं घटेंगी। जो लोग व्यवसाय करते हैं और व्यवसाय में अस्थायित्व तो नहीं है और व्यवसाय में रोज मतलब कि एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनके साथ ही घटनाएं घटेंगी। तो बस इस तरह से ये बातें हैं। ठीक है, शुक्रिया पंडित जी। तो चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। क्या वृषभ राशि वालों का 2026 में प्रमोशन हो पाएगा? क्या इन्हें नौकरी में कोई नया ऑफर मिलेगा? क्या वृषभ राशि वाले कारोबारी 2026 में अपना मुनाफा बढ़ा पाएंगे? साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए 2026 में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। साल 2026 वृषभ राशि के कारोबारियों के लिए एवरेज रहने वाला है, औसत रहने वाला है, लेकिन अवसरों से भरा साल रहने वाला है। सावधानी और समझदारी से काम लेंगे तो बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। जनवरी से 2 जून 2026 तक बृहस्पति आपके कर्म भाव पर दृष्टि करेंगे। इस समय बृहस्पति से शुभ फल प्राप्त होगा। कारोबार में तरक्की होगी और स्थिरता भी आएगी। 2 जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति की आपके लाभ भाव पर दृष्टि होगी। बृहस्पति की ये स्थिति कारोबारियों को अलग अलग जगह से मुनाफा कराएगी। साल 2026 में बृहस्पति आपकी हर तरह से रक्षा करेंगे। साल 2026 में बुध का गोचर भी आपके लिए शुभ होगा। बुध के कारण आपको कारोबार से जुड़े फैसले लेने में कोई तकलीफ नहीं होगी और कारोबार में लिए फैसलों से बहुत लाभ भी प्राप्त होगा। 2026 में अगर राहु केतु के गोचर को देखा जाए तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की हिदायत है। 5 दिसंबर 2026 तक आपके कर्म भाव पर राहु केतु का प्रभाव पड़ेगा। राहु केतु के कारण आपको जोखिम लेने की आदत बढ़ेगी। जल्दबाजी में कोई भी कारोबारी फैसला आपको नहीं लेना चाहिए, वरना नुकसान हो सकता है। 2026 में कारोबार से जुड़े निवेश समझदारी से लेने होंगे। नया काम शुरू कर रहे हैं तो आंख बंद करके हर किसी पर भरोसा ना करें। कारोबार में अनुभवी, समझदार
और बड़ों की सलाह लेना बहुत जरूरी होगा। कुल मिलाकर 2026 में बृहस्पति आपको नुकसान से बचाएंगे और लाभ दिलाएंगे। 2026 वृषभ राशि वाले नौकरी पेशा लोगों के लिए काफ़ी हद तक शुभ रहने वाला है। इस साल बड़े उतार चढ़ाव आने की संभावना कम से कम होगी। साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक नौकरी में स्थिरता रहेगी। आपका मान सम्मान बढ़ सकता है। नौकरी में हर तरह की प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी। नौकरी में उन्नति के लिए कई अच्छे अवसर मिलेंगे। 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच स्थिति सामान्य रहेगी। 31 अक्टूबर 2026 के बाद बृहस्पति कमजोर हैं, लेकिन बुरे परिणाम नहीं मिलेंगे। 2026 में राहु से आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। आपके 10वें भाव पर राहु का प्रभाव होने से कार्यक्षेत्र में विवाद, पॉलिटिक्स, षड्यंत्र या गलतफहमी से आपको बचना होगा। अपने काम पर ध्यान रखें, दूसरों के काम में दखल ना दें। ऑफिस में अपने अधिकारियों से मतभेद न करें। राहु केतु के कारण आपके अधिकारी आप पर नज़र रख सकते हैं। ऐसे में अपने हर काम का प्रमाण जरूर रखें। शांत रहें और अपने काम पर ही फोकस करें। अफवाहों और पॉलिटिक्स से दूर रहें। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, इनके उपाय क्या होंगे जिससे कि ये जो ग्रहों की अशांति है उससे बच सकें? हाँ, ये बात तो आपने सही पूछा। देखिए, इनके 10वें भाव का भी स्वामी शनि होता है और इनके पराक्रम भाव का स्वामी चंद्रमा होता है। ऐसे लोगों को शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए और सोमवार को शिवालय में जाकर के जल, दूध, बेलपत्र चढ़ा करके, धूप दीप जला करके भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए। जो पुरुष कार्य क्षेत्र में हैं, अगर वो मान लो सोमवार को मंदिर नहीं जा सकते, तो उनकी धर्मपत्नी को चाहिए कि सोमवार को जाकर के शिव मंदिर में जल, दूध, गन्ने का रस, बेलपत्र और धूप दीप जला करके भगवान शिव को पेड़ा, बर्फी या गुड़ का भोग लगा करके और ओम नमः शिवाय करते हुए घर आएं। इससे परिवार का भाग्योदय होगा। इससे घर में सुख समृद्धि का वास होगा। शुक्रिया पंडित जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए साल 2026 कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं। 2026 में मिथुन राशि के कारोबारियों को औसत से थोड़े बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। पूरे साल शनि आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे। शनि मेहनत कराएंगे और लाभ की गति धीमी रहेगी। कारोबार में जो भी मेहनत करेंगे उसका परिणाम बहुत धीरे धीरे मिलेगा। जनवरी से 2 जून 2026 तक बृहस्पति की जो स्थिति मिथुन राशि में है वो औसत फल देने वाली है। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 के बीच जब बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में गोचर करेगा तो ये साल आपके लिए सबसे अच्छा हो जाएगा। आपके 10वें भाव पर भी बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। ऐसे में कारोबार में तरक्की होगी, सफलता मिलेगी और कई अच्छे अवसर भी प्राप्त होंगे। 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति कमजोर हो जाएंगे और मध्यम फल देंगे। साल भर बुध मिथुन राशि वाले कारोबारियों के लिए शुभ रहेगा। समझदारी से लिए कारोबारी फैसले आपको लाभ पहुंचाएंगे। कुल मिलाकर साल 2026 में मिथुन राशि वालों को परिणाम धीमे मिलेंगे, लेकिन मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। जून से अक्टूबर तक का समय शुभ है। ऐसे में इस समय का पूरा लाभ उठाएं। जल्दबाजी में कारोबार का विस्तार करने का जोखिम ना उठाएं। 2026 में मिथुन राशि वाले नौकरी पेशा लोगों के लिए समय औसत से बेहतर की ओर जा सकता है। मेहनत सफल होगी, लेकिन साल की शुरुआत में मेंटल स्ट्रेस, मानसिक तनाव भी हो सकता है। बॉस की तरफ से आप पर दबाव बढ़ेगा। जनवरी से 2 जून तक बृहस्पति मिला जुला फल देंगे। वरिष्ठ अधिकारी बीच बीच में आपके विरोधी बन सकते हैं। आपको अपने काम में असंतोष भी महसूस हो सकता है। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक आपका समय सबसे शुभ है। गुरु उच्च अवस्था में है। काम समय पर पूरे होंगे और सफलता भी मिलेगी। अधिकारी आपके काम से खुश रहेंगे। मान सम्मान बढ़ेगा। इस समय कार्यक्षेत्र में आपको सभी का सहयोग प्राप्त होगा।
31 अक्टूबर के बाद फिर से बृहस्पति से आपको औसत परिणाम प्राप्त होंगे। काम का दबाव आप पर बढ़ेगा, लेकिन स्थिति संभल कर रहनी चाहिए। 21 जून से 2 अगस्त के बीच मंगल का वृषभ राशि में गोचर होगा। नौकरी के सिलसिले में अनचाही यात्राएं होंगी, मानसिक तनाव बढ़ेगा, नींद पूरी नहीं होगी और इसका असर काम पर पड़ेगा। 18 सितंबर से 12 नवंबर के बीच मंगल नीच अवस्था में होगा। इस समय आपको अपने काम में बहुत सावधान रहना होगा। किसी की भी बुराई ना करें, संभल कर बातचीत करें। आपकी बातों को गलत तरह से पेश किया जा सकता है। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहें। जून से अक्टूबर के बीच अपने काम पर फोकस करें और अवसर का लाभ उठाएं। बॉस के साथ संबंध खराब न होने दें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके आजीविका का स्वामी बृहस्पति होता है और आपके पराक्रम भाव का स्वामी सूर्य होता है। अगर आप नित्य प्रातःकाल सूर्य को जल देना शुरू कर दें और ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः 3 बार बोलें और अपने घर के पूजा स्थान में आकर के और खड़े होकर के दोनों हाथ ऊपर उठा करके 24 बार हंसते हुए गायत्री मंत्र बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इससे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको स्वर्ग मिल जाएगा और न इससे ऐसा है कि आप अंबानी बन जाएंगे, लेकिन इससे एक बात की गारंटी है, पूरे दिन आपके चेहरे पर चमक रहेगी और पूरे दिन आपके अंदर आत्मविश्वास रहेगा। इस बात की पूरी गारंटी है। अगर 24 बार दोनों हाथ उठाकर आपने हंसते हुए गायत्री मंत्र बोल लिया तो मेरा दावा है कि पूरे दिन आपके चेहरे पर सिकन नहीं रहेगी, आपके चेहरे पर एक पॉजिटिविटी रहेगी और आपके अंदर एक उत्साह रहेगा। बशर्ते इसको अपने जीवन के नियम में आप जिंदगी भर के लिए अपना लीजिए। इसका प्रभाव आप देखिए। 10 दिन 5 दिन करने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो कंटिन्यू करिएगा, अगर कोई फर्क ना दिखे तो बंद कर दीजिएगा। कितना लगता है? 24 बार बोलने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 2.5 मिनट का समय लगता है। आप अपने जीवन के लिए 2-2.5 मिनट तो दे ही सकते हैं। और रही बात बृहस्पति की, तो मैं तो यही कहूँगा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहिए। अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करते रहेंगे तो अपने आप धन वैभव की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। क्या 2026 में कर्क राशि वालों का बिजनेस बढ़ेगा? क्या इन्हें नौकरी में कोई बड़ी सफलता मिलेगी? पूरे महीने कैसा रहेगा इनका कामकाज? साथ ही अपने कामकाज में तरक्की पाने के लिए कर्क राशि वालों को 2026 में किन बातों का खास ध्यान रखना होगा, आइए जानते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों की बात कर रहा हूं। पिछले साल की तुलना में ये साल आपके लिए बेहतर साबित होगा, लेकिन इस साल भी कर्क राशि के कारोबारियों को परिणाम औसत ही मिलने वाला है। परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं, लेकिन मेहनत से सफलता प्राप्त होने की संभावना है। आपके भाग्य भाव में शनि के होने से कुछ रुकावटों के बाद सफलता प्राप्त होगी। काम में धीमापन रहेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और घर में कोई ऐसा शुभ कार्य होगा, विवाह शादी, जिसमें थोड़ा आर्थिक संतुलन बिगड़ सकता है और आप अपने बजट से बाहर निकल करके खर्च कर सकते हैं, जिसका असर आपके रोजगार पर पड़ सकता है। इसका कोई विकल्प भी नहीं है कि आप न खर्च करें, क्योंकि वो सामाजिक जिम्मेदारी है, करना पड़ेगा। तो ऐसे में 20 जनवरी 2026 तक शनि बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे। ऐसे में कर्क राशि वाले कारोबारियों को भागदौड़ करना पड़ेगा, लेकिन परिणाम मनचाहे प्राप्त होंगे। 20 जनवरी से 17 मई तक शनि शुभ फल नहीं देंगे। इस समय लाभ मिलने में थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। कारोबार में अनुभवी लोगों का सहयोग आपको सफलता दिलाएगा। आप अच्छी सलाह को अनदेखा ना करें। इस समय कारोबार से जुड़े फैसले लेते समय बहुत सतर्क रहें। 11 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच आपके 9वें भाव में बुध नीच अवस्था में शनि के साथ रहेंगे। इस समय कारोबार में छोटा या बड़ा निवेश ना करें। कारोबार का विस्तार करने से भी बचना होगा।
17 मई से 9 अक्टूबर 2026 के बीच शनि शुभ होंगे। ये समय कारोबार के लिए सबसे अच्छा है। कारोबार से जुड़ा कोई भी फैसला इस समय जरूर लें। 9 अक्टूबर के बाद शनि आपके लिए मुश्किल परिस्थितियां खड़ी करेंगे। 5 दिसंबर 2026 तक राहु केतु के कारण कारोबार में कोई बाधा नहीं आएगी, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति पर राहु केतु का प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि आपके द्वितीय भाव में केतु का गोचर तो है। इस समय बड़े निवेश से बचिएगा। 2026 में कर्क राशि वाले कारोबारियों को पूरे साल सावधान रहना होगा, और जो लोग ये अपना स्टॉक मार्केट में करियर बनाना चाहते हैं उन्हें हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप अपनी बर्बादी से बचिएगा, और शेयर वगैरह का काम बिल्कुल बहुत सोच समझ करके करिएगा, वरना बर्बादी आपके सर पर खड़ी है। कर्क राशि वाले नौकरी पेशा लोगों के लिए औसत से बेहतर समय माना जा सकता है। आपको कई अवसर मिलेंगे, लेकिन साल की शुरुआत भाग दौड़ भरी हो सकती है। 2 जून तक आपके 12वें भाव में बृहस्पति का गोचर शुभ रहेगा। भागदौड़ बढ़ेगी, लेकिन संतोषजनक परिणाम मिलेंगे। 2 जून से 31 अक्टूबर तक समय बहुत शुभ है। आपके लग्न भाव में बृहस्पति उच्च अवस्था में रहेंगे। कार्य में सफलता मिलेगी। अधिकारियों से सहयोग और सम्मान मिलेगा। प्रमोशन भी मिल सकता है। 31 अक्टूबर 2026 के बाद बृहस्पति का गोचर आपके दूसरे भाव में सिंह राशि में आमदनी बढ़ाने का संकेत देता है। राहु केतु का गोचर 2026 में आपके लिए शुभ नहीं है। सहकर्मियों के साथ बहस या व्यर्थ की बातचीत से बचें। ऑफिस पॉलिटिक्स, गॉसिप या किसी की बुराई करने से बचें। 2026 में नौकरी पेशा अधिकारियों के सामने किसी की बुराई ना करें। अपनी छवि को खराब ना होने दें और शांत रहें। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपके आजीविका भाव का स्वामी मंगल और आपके पराक्रम भाव का स्वामी बुध है, तो आपको रोज सुबह हनुमान चालीसा के पाठ करने चाहिए। और एक पाठ करने से कुछ नहीं होगा, ये भी सुन लीजिए। कम से कम 10 पाठ हनुमान चालीसा के करिए और एक पाठ राम रक्षा स्तोत्र का करिए। अगर आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगे तो इससे क्या होगा कि भगवान राम की कृपा से आपका पराक्रम बढ़ेगा और हनुमान जी की कृपा से आपका व्यवसाय बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। 2026 में कौन से ग्रह सिंह राशि वाले नौकरी पेशा और कारोबारियों पर अपना अच्छा और बुरा प्रभाव डालने वाले हैं। साथ ही सिंह राशि वालों को अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए 2026 में किन चीजों से सावधान रहना होगा, आइए जानते हैं। देखिए, ऐसा है कि मैं कोई सिंह राशि वालों को डराने के मकसद से नहीं कह रहा हूं, बल्कि ज्योतिष कह रही है कि आपके राशि में एक तो केतु है, इस समय गोचर कर रहा है। दूसरे आपके ऊपर शनि की ढैया है। ऐसे में थोड़ा सा कारोबार के मामले में आपका भाग्य कमजोर रह सकता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाएं और भाग्य को कोसना शुरू कर दें। आप कर्मठता अपनी पूरी दिखाइए, परिणाम जो मिले उसमें खुश रहने की कोशिश करिए। 2 जून 2026 तक समय फिर भी ठीक है, लेकिन साल का दूसरा पार्ट है वो कमजोर और जोखिम से भरा हो सकता है। साल 2026 में शुक्र आपके लिए अच्छा नहीं है। कारोबार में संतुलन तो रहेगा, लेकिन जनवरी से 2 जून 2026 तक बृहस्पति शुभ फल दे सकते हैं। ये समय महत्वपूर्ण कारोबारी फैसले लेने के लिए शुभ है। साझेदारों और ग्राहकों से संबंध मजबूत होंगे। 2 जून 2026 के बाद राहु केतु और शनि के कारण गुरु के शुभ प्रभावों में कमी आएगी। सफलता कम मिलेगी, फैसले लेने में भी दिक्कतें होंगी। 5 दिसंबर तक राहु केतु के कारण आप जोखिम उठाएंगे। आपके फैसले गलत डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, इसलिए साझेदारी के कारोबार में कोई गलतफहमी हो सकती है। 22 जून से 7 जुलाई 2026 के बीच आपके 12वें भाव में बुध का गोचर होगा। बुध के गोचर में आपकी निर्णय क्षमता कमजोर हो जाएगी, जोखिम बढ़ जाएंगे। इस समय नया काम शुरू करने या कारोबार में कोई नया बदलाव करने से आपको बचना चाहिए। 2026 में सिंह राशि वाले कारोबारी अनुभवी लोगों से सलाह लें। महत्वपूर्ण निर्णय 2 जून से पहले लें और साझेदारी में सावधानी बरतें।
किसी पर जल्दी भरोसा न करें, अनावश्यक निवेश या विस्तार से बचें। 2026 सिंह राशि के नौकरी पेशा जातकों के लिए मिला जुला रहेगा, मेहनत बढ़ेगी, सफलता कम मिलेगी। सहकर्मियों और बॉस के साथ तालमेल बैठा पाना मुश्किल होगा। शनि आपसे कड़ी मेहनत कराएंगे, समस्या और दबाव दोनों बढ़ाएंगे। मेहनत के बाद संतोषजनक परिणाम प्राप्त होंगे। 2026 सिंह राशि वाले नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा है। 20 जनवरी तक शनि और बृहस्पति के कारण सफलता मिलेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, आपके काम की प्रशंसा होगी। 20 जनवरी से 17 मई 2026 का समय सबसे मुश्किल समय है। सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाना जरूरी होगा। किसी की बुराई करने या ऑफिस पॉलिटिक्स से बचना होगा। 17 मई से 9 अक्टूबर 2026 तक शनि शुभ होंगे। इस समय नौकरी पेशा को स्थिति में सुधार होगा, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। 22 जून से 7 जुलाई के बीच बुध 12वें भाव में गोचर करेंगे। बुध के कारण नौकरी पेशा लोगों का तनाव और थकान बढ़ने का संकेत है। गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। वाणी पर नियंत्रण न रखने से नुकसान होगा। 9 अक्टूबर के बाद शनि 8वें भाव में गोचर करेंगे। एक के बाद एक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सिंह राशि वालों का तनाव शनि के कारण बढ़ सकता है। 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति मजबूत स्थिति में होंगे। नौकरी में स्थिरता आएगी, सकारात्मक बदलाव आएंगे। लेकिन आप एक बात ध्यान से रखिएगा, ये बहुत मतलब कि अच्छे से समझ लीजिएगा कि आप हर शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलवाएं। और दूसरी बात, मेरी बात मान लीजिए, अगर जिंदगी बदलना है तो ओम गंग गणपताये नमः, ये गणेश जी का बीज मंत्र है, बड़ा छोटा सा प्यारा सा। इस मंत्र का अगर आप प्रातःकाल अपनी पूजा में 10 माला जप शुरू कर दें तो मैं पूरे अनुभव के साथ कह सकता हूं पूरा साल आपके लिए मंगलमय होगा। ये जितने भी खराब ग्रहों की स्थिति है, जैसे आपके लिए केतु की स्थिति खराब है, शनि की स्थिति खराब है, ये सब गणेश जी की कृपा से आपके लिए अनुकूल हो जाएंगे। करना क्या है? ओम गंग गणपताये नमः। इस मंत्र को करने में कितना समय लगेगा? 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर आप 20 मिनट रोज सुबह गणेश जी की उपासना में लगाते हैं तो पूरा साल आपका मंगलमय होगा। और शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जला के पीपल के साथ परिक्रमा करते रहिए। पूरा साल अच्छा जाएगा। ग्रह गोचर आपका ठीक नहीं है, लेकिन घबराने से कोई बात नहीं बनेगी, बल्कि उपाय करने से बात बन जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि के नौकरी पेशा लोगों को क्या 2026 में नई नौकरी मिलेगी? क्या 2026 में इनका प्रमोशन हो सकता है? क्या कन्या राशि के बिजनेसमैन 2026 में बड़ा मुनाफा कमाने वाले हैं? साथ ही कन्या राशि वाले अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए 2026 में किन बातों का खास ख्याल रखें? आइए जानते हैं। देखिए, साल 2026 कन्या राशि के कारोबारियों के लिए तो औसत रहने वाला है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कन्या राशि से 10वें भाव का स्वामी जो होता है वो बुध होता है, और पराक्रम भाव का स्वामी जो होता है वो मंगल होता है। ऐसे में बुध की स्थिति देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि उम्मीद से कमजोर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। पूरे साल कन्या राशि वालों को मेहनत करनी होगी और सावधान भी रहना होगा, क्योंकि आपके व्यय भाव में केतु की स्थिति है। 2 जून 2026 तक आपके 10वें भाव में बृहस्पति का गोचर होगा। बृहस्पति की ये स्थिति आपके लिए शुभ नहीं होगी, लेकिन इस समय कुछ अच्छे कारोबारी सौदे हो सकते हैं। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 के बीच बृहस्पति उच्च राशि में होंगे। ये समय कन्या राशि के कारोबारियों के लिए बहुत अच्छा होगा। इस समय नए सौदे करेंगे, नए अवसर मिलेंगे और नए ग्राहक भी बन सकते हैं। 31 अक्टूबर 2026 के बाद बृहस्पति 12वें भाव में गोचर करेंगे। भाग दौड़ बढ़ेगी, लाभ घटेगा, आप गलत फैसले ले सकते हैं क्योंकि सिंह राशि का बृहस्पति होगा। इस समय नए सौदे करने और अनजान लोगों से सहयोग लेने में सतर्क रहिएगा।
2026 में पूरे साल शनि आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। सावधानी पूर्वक साझेदारी करें। किसी आजमाए हुए व्यक्ति के साथ तो बिल्कुल साझेदारी न करें, आपके साथ निश्चित रूप से धोखा हो सकता है। साल 2026 में राहु केतु का गोचर भी शुभ नहीं होगा। किसी भी तरह का जोखिम लेने से बचें, किसी भी विवादित डील से दूरी बनाएं। 2026 में बुध आपको मिले जुले परिणाम देगा। बुध के कारण गलतफहमी बढ़ेगी। जल्दबाजी में लिए फैसले नुकसानदायक साबित होंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई व्यवसाय शुरू करने जा रहे हैं और आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो अपने दाहिने हाथ को देखिएगा। अगर ये नीचे का जो परुआ है चारों उंगलियों में, इसमें सीधी खड़ी खड़ी रेखाएं हों तब तो पार्टनरशिप आप कर लीजिएगा, मेरी गारंटी है आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर इस पे आड़ी रेखाएं हों, ऐसे कटती हुई रेखाएं हैं, तो भूल करके भी अपने सगे भाई के साथ भी पार्टनरशिप मत करिएगा, क्योंकि धोखा और विश्वासघात के अलावा आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ये बात अपने से देख लीजिएगा। अगर ये सारी रेखाएं खड़ी खड़ी हैं तो आप दुश्मन के ऊपर भी विश्वास करेंगे तो आपको धोखा नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर ये रेखाएं कटी हुई हैं तो आपका चाहे सगा भाई होगा वो भी आपके साथ वफादार नहीं होगा। न ही को सुख और दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भराता। क्योंकि अगर हमारे किस्मत में दुख लिखा हुआ है तो कोई सुख देने वाला भी आएगा तो दुख दे के ही जाएगा। और यदि दुख लिखा हुआ है, सुख लिखा हुआ है, तो कोई बुरा भी करेगा तो अच्छा ही होगा। तो कमजोर बुध के गोचर में नई शुरुआत या पैसों का लेन देन करना नुकसानदायक हो सकता है। 31 अक्टूबर के बाद विदेशी कार्यों के लिए समय शुभ है। 2026 में कारोबार में अनजान लोगों पर भरोसा करने से बचिएगा। बार बार कह रहा हूं, कोई भी दस्तावेज या कॉन्ट्रैक्ट ध्यान से पढ़िएगा। 2026 कन्या राशि वाले नौकरी पेशा लोगों के लिए मध्यम रहने वाला है। मेहनत बढ़ेगी, परिणाम उसके अनुसार नहीं मिल पाएंगे। आपको अपनी कार्यशैली पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी। 7वें भाव में शनि के गोचर से नौकरी में आप दबाव महसूस करेंगे। और चलिए अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए साल 2026 कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या करना होगा, आइए जानते हैं। साल 2026 तुला राशि वाले कारोबारियों के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा, लेकिन सुधार होने की संभावना है। 4 में से 3 बड़े ग्रह शनि, बृहस्पति और केतु ये ठीक रहने वाले हैं, जबकि राहु आपके अपोजिशन में रहेगा। सावधानी, समझदारी और अनुभवी लोगों की सलाह आपको कारोबार में लाभ दिलाएगी। 5 दिसंबर तक राहु आपके 5वें भाव में गोचर करेगा। राहु आपके लिए शुभ नहीं है। ऐसे में आपको कारोबार में फैसले लेने से दिक्कत होगी। आप गलत दिशा में फैसले ले सकते हैं। जल्दबाजी में या जोखिमपूर्ण निवेश कारोबार में खतरनाक साबित होगा। 2026 में शनि के कारण तुला राशि वाले कारोबारियों को कड़ी मेहनत के बाद ही सफलता मिल पाएगी। धैर्य और अनुशासन से ही आपको लाभ मिलेगा। 2026 में बृहस्पति तुला राशि वाले कारोबारियों के लिए शुभ हैं। सोच समझकर काम करेंगे तो अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। बृहस्पति आपको मुश्किल समय में सही दिशा देंगे, लाभ के कुछ अवसर भी दे सकते हैं। 2026 में केतु भी तुला राशि के कारोबारियों के लिए शुभ हैं। केतु आपको धोखाधड़ी और गलतफहमी से बचाएगा, लेकिन मंगल के कारण साझेदारी और कारोबारी संबंध प्रभावित हो सकते हैं। मंगल 2 मई तक अस्त है। इस समय कोई भी नया सौदा या बड़ा फैसला सोच समझकर लेना चाहिए। 12 नवंबर 2026 के बाद मंगल आपके लिए शुभ है। नए समझौते और महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए समय शुभ है। 2026 में तुला राशि वाले भरोसेमंद लोगों से ही मदद लें। कोई भी नया प्रयोग करने से पहले बचें। हर काम के लिए दूसरों पर भरोसा ना करें। साल 2026 तुला राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए काफ़ी अच्छा और उपलब्धियों से भरा रहेगा। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन मान सम्मान और पदोन्नति के प्रबल योग बनेंगे। शनि आपके लिए शुभ है। मेहनत करनी पड़ेगी,
लेकिन सफलता मिलेगी। सहकर्मियों और वरिष्ठों का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। 2 जून 2026 तक बृहस्पति आपके लिए शुभ है। नई नौकरी, मनचाहा ट्रांसफर और प्रमोशन का योग बन सकता है। विदेश जाने के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। 2 जून से 31 अक्टूबर तक थोड़ा संभल कर रहना होगा, क्योंकि बृहस्पति आपके लिए शुभ नहीं है। बिना मार्गदर्शन के काम ना करें। 31 अक्टूबर 2026 के बाद बृहस्पति से फिर लाभ मिलने वाला है। काम सफल होंगे, मान सम्मान मिलेगा, नौकरी में सकारात्मक बदलाव आएंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए 2026 का मंत्र है कि मेहनत करना न छोड़ें, क्रोध में आकर कोई भी फैसला न लें। जनवरी से जून तक और अक्टूबर के बाद का समय शुभ है, इसका लाभ उठाने की कोशिश करें। हम आपसे कहना चाहेंगे कि आपकी तुला राशि है तो आप नित्य शिव मंदिर जाइए, भगवान शिव का जल, दूध, गन्ने के रस से अभिषेक करिए, उन्हें बेलपत्र और पुष्प अर्पित करिए, धूप दीप जलाइए, भोग प्रसाद चढ़ाइए और मंदिर में ही बैठ करके कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करिए। अगर ऐसा आप रोज नहीं कर सकते हैं तो सोमवार को करिए, क्योंकि भगवान शिव की आराधना से आपके भाग्य में 4 चांद लग सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और तुला राशि के बाद अब बात वृश्चिक राशि वालों की। साल 2026 नौकरी और कारोबार के लिहाज से वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए 2026 में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं। साल 2026 वृश्चिक राशि के कारोबारियों के लिए मध्यम और थोड़ा चुनौतीपूर्ण और सावधानी से भरा रहने वाला है। आपके लिए सबसे बड़ा खतरा आपके अपने डिसीजन हो सकते हैं। गलत सलाह, गलत समय पर उठाए गए गलत कदम और जोखिम भरे निवेश आपको बहुत परेशान कर सकते हैं। आपकी गलतियों के कारण कई अच्छे अवसर हाथ से छूट सकते हैं। अनुभवी और भरोसेमंद लोगों का साथ आपको मुश्किल से बाहर निकाल सकता है। 2026 में आपके लिए सबसे बड़ा सहारा बृहस्पति रहेंगे। बृहस्पति आपको मुश्किल समय में किसी न किसी तरीके से मार्गदर्शन देंगे। बृहस्पति का मतलब होता है गुरु, बृहस्पति का मतलब होता है आपका वरिष्ठ कोई व्यक्ति, बृहस्पति का मतलब होता है कोई धार्मिक व्यक्ति। ऐसे किसी व्यक्ति के मार्गदर्शन से आपको मुश्किलों में राहत मिलेगी और सही लोगों से आपकी मुलाकात होगी। कारोबार गिरते गिरते संभलेगा। मेहनत का लाभ बृहस्पति के कारण ही आपको मिल पाएगा। तो 2026 में वृश्चिक राशि वाले कारोबारियों के लिए बुध मध्यम फलदायी ग्रह होगा। सही प्लानिंग करेंगे, जल्दबाजी और अनावश्यक विवादों से बचेंगे तो बुध से फायदा ज्यादा होगा। 2026 में शनि का धीमी गति से लाभ। शनि के गोचर में शॉर्टकट लेने और आलस्य करने से बचना होगा। राहु आपके लिए शुभ नहीं है। राहु आपको भ्रम में डालेगा, गलत दिशा दिखाएगा, गलत सलाह दिलाएगा और गलत लोगों की संगत में जाने के लिए आपको प्रेरित करेगा। राहु आपकी सोच को गलत तरीके से प्रभावित कर सकता है। आप दिखावे के भरोसे रहेंगे, गलत संगत में फंसेंगे, गलत सौदे करेंगे। आप राहु के गोचर को अनावश्यक रूप से जोखिम उठा करके और अपने को परेशानी में डाल लेंगे। इस समय अनजान और नए लोगों के प्रभाव में ना आए। 2026 वृश्चिक राशि नौकरी पेशा के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। कभी तरक्की होगी, कभी अवसर मिलेगा तो कभी आप अपने लक्ष्य से भटके हुए रहेंगे। महत्वपूर्ण काम अधूरे छूट सकते हैं। आप काम पर कम ध्यान देंगे जिससे गलतियां हो सकती हैं। ऑफिस में अपनी संगत का भी आपको ध्यान रखना होगा। निजी जीवन में भी दिक्कतें आएंगी और उसका असर आपके काम पर पड़ेगा। 10वें भाव में केतु के होने से आपकी छवि बॉस की नज़र में खराब हो सकती है। आपकी मेहनत लोगों को दिखाई नहीं देगी। बृहस्पति आपके लिए शुभ है। मुश्किल वक्त में यही आपको संभालेंगे। कुछ बड़ी गलतियां करने से भी बचेंगे। शनि आपसे कड़ी मेहनत कराएंगे लेकिन मेहनत का फल भी देंगे। मंगल आपको औसत फल देगा, तनाव और क्रोध बढ़ाएगा।
मंगल के कारण ही वृश्चिक राशि के नौकरी पेशा लोग जल्दबाजी में गलतियां करेंगे। 23 फरवरी तक आपके करियर का शानदार समय है। 11 मई से 21 जून 2026 भी आपके लिए ठीक है। पुरानी मेहनत सफलता दिलाएगी, प्रशंसा या पुरस्कार मिल सकता है। 23 फरवरी से 2 अप्रैल के बीच ऑफिस का माहौल खराब रहेगा, जितना हो सके शांत रहकर काम करिए। 18 सितंबर से 12 नवंबर आप पर काम का बोझ बढ़ेगा, छोटी गलती भी बड़ी बन सकती है, सतर्क रहें। 12 नवंबर 2026 के बाद का समय शुभ नहीं है। अधिकारियों से बहस न करें, अपनी राय न थोपें, आपकी बातों से और गलतफहमियां और बढ़ सकती हैं। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं, ऑफिस पॉलिटिक्स से बचें, भावुक होकर के कोई फैसला न लें। अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको भगवान सूर्य की बड़े मेहनत से उपासना करनी चाहिए। नित्य प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देने के बाद कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और अगर संभव हो तो पूरे साल तांबे के हवन कुंड में आम, नीम या पीपल की लकड़ियां जलाकर गाय के शुद्ध घी से चांदी के चम्मच से 108 बार गायत्री मंत्र से हवन करना चाहिए। ये करके देख लो, 1 महीने में आपके घर की दशा और दिशा बदल जाएगी। आपके घर में निगेटिविटी रह नहीं जाएगी। आप करके देख लो। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब जल्दी से बात करते हैं धनु राशि वालों की। देखिए, साल 2026 धनु राशि के कारोबारियों के लिए मध्यम और सावधानी भरा और धीरे धीरे सुधार आने वाला साल दिख रहा है। धनु राशि वाले कारोबारियों के लिए सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण ग्रह होगा शनि। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपके चतुर्थ भाव में शनि की पूरे साल स्थिति रहेगी। शनि की दृष्टि रहेगी आपके राशि पर, तो आप ज़्यादा जोखिम लेंगे और लापरवाही भी बहुत करेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस में भी रहेंगे। तो नए साल में आपको उम्मीद के अनुसार कारोबार की गति नहीं दिखाई देगी। काम बहुत धीमी गति से आगे बढ़ेगा, पेशेंस रखिएगा, नहीं तो लापरवाही बहुत भारी नुकसान कराएगी। 2026 में अति आत्मविश्वास से भी बचिएगा, क्योंकि शनि की ढैया भी अपने एकदम चरमोत्कर्ष पर है। गलत लोगों पर भरोसा करने की गलती मत करिए। साझेदारी या नए लोगों के साथ सौदे करने के लिए साल शुभ नहीं है। शनि के कारण संघर्ष बहुत है, लेकिन अंत में लाभ जरूर मिलेगा। 2026 में धनु राशि वाले कारोबारियों को राहत बुध ग्रह से मिलेगी। पूरे साल बुध आपके पक्ष में रहेंगे, कारोबार में थोड़ी स्थिरता देंगे, नए अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। 2 जून 2026 तक बृहस्पति आपके कारोबार को संभालेंगे। 2 जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति की स्थिति ठीक नहीं है। ज़्यादा जोखिम लेने, नया निवेश करने या नया काम शुरू करने से इस समय बचें। 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति से आपको फिर से लाभ प्राप्त होगा। कुल मिलाकर 2026 में धनु राशि वाले किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें। अनुभवी लोगों से सलाह लें। बुध आपके लिए शुभ ग्रह होगा। कारोबार में बुध के कारण स्थिरता आएगी, आप सही डिसीजन ले पाएंगे। 2026 में धनु राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए समय मध्यम रहने वाला है। बुध का आपके करियर में काफ़ी सहयोग रहेगा। करियर में स्थिरता आएगी, मान सम्मान बढ़ेगा, निर्णय क्षमता मजबूत होगी, वरिष्ठ अधिकारियों का समर्थन प्राप्त होगा, प्रमोशन की संभावना बन सकती है। शुक्र भी आपके लिए शुभ साबित होंगे। नौकरी में नए अवसर प्राप्त होंगे, अधिकारी आपकी सराहना करेंगे, साथ काम करने वालों का भी सहयोग प्राप्त होगा और प्रतियोगिता में फायदा होगा। शनि नौकरी पेशा लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होंगे। काम का दबाव बढ़ेगा, जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, थकान और तनाव से भी आप परेशान होंगे। बृहस्पति और केतु के बीच बीच में रुकावटें दिखाई देंगी, आपका ध्यान भटकेगा, फैसला लेने में मुश्किलें होंगी, वरिष्ठ अधिकारियों से मतभेद हो सकता है। 3 फरवरी से 11 अप्रैल के बीच का समय शुभ है। नई नौकरी के लिए अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन इस समय बदलाव से बचें। 31 अक्टूबर 2026 के बाद बृहस्पति शुभ है। इस समय प्रमोशन या सैलरी बढ़ने की संभावना है। 11 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच सावधान रहें। बुध नीच का होकर शनि के साथ होगा। इस समय किसी भी तरह का जोखिम ना लें। घर की समस्याएं ऑफिस में तकलीफ बढ़ा सकती हैं। फैसले भी बहुत सावधानी से लेने होंगे।
सहकर्मियों से अनावश्यक बहस करने और ऑफिस पॉलिटिक्स में शामिल होने से बचना चाहिए। विनम्र रहें और जल्दबाजी में नौकरी न बदलें। एक तो आपको चाहिए कि नित्य राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए और दूसरा शनिवार की शाम शनि चालीसा का पाठ करिए। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाइए। हो सके तो पीपल का कच्चा सूत लेकर के 7 बार परिक्रमा करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि की। 2026 के महीने में मकर राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के जीवन में क्या उतार चढ़ाव आने वाले हैं। कामकाज के लिहाज से मकर राशि वालों के लिए साल 2026 कैसा बीतेगा, साथ ही इन्हें सफलता पाने के लिए किन बातों का खास ध्यान रखना होगा, आइए जानते हैं। – 2026 में मकर राशि के कारोबारियों को औसत परिणाम प्राप्त होंगे। मेहनत के अनुसार ही शुभ फल प्राप्त हो सकता है। जितना आप एफर्ट करेंगे उतना आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। शुक्र शनि से लाभ मिलने के पूरे आसार हैं। शुक्र पूरे साल आपके लिए शुभ है। नई योजनाएं सफल होंगी और कारोबारी निवेश और सौदों से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। शनि आपको मेहनत के अनुसार फल देंगे और स्थिरता बनी रहेगी। 2 जून तक बृहस्पति कमजोर है। इस समय कोई भी नया जोखिम कारोबार में ना लें। 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच बृहस्पति शुभ होंगे। नए साझेदारी करने के लिए समय अच्छा है। 31 अक्टूबर के बाद आपको फिर से सतर्क रहना होगा। कारोबार में नया निवेश या नया जोखिम लेने से बचना होगा। 2026 में राहु केतु मकर राशि वालों के लिए बहुत शुभ नहीं है। कारोबार में धन संबंधी मामलों में सतर्क रहना बहुत जरूरी होगा। बड़े निर्णय सोच समझ कर लें। नई साझेदारी सलाह लेकर करें। जोखिम पूर्ण निवेश करने से बचें, विशेषकर अक्टूबर 2025 के बाद। कुल मिलाकर साल 2026 मकर राशि वाले कारोबारियों के लिए औसत है, लेकिन कुछ सावधानियां और धैर्य के साथ आपको सफलता मिल सकती है। 2026 मकर राशि वाले नौकरी पेशा लोगों के लिए औसत से बेहतर रह सकता है। शनि, शुक्र, गुरु और बुध आपके लिए बहुत शुभ होंगे। तीसरे भाव में शनि के होने से मेहनत का फल मिलेगा। मान सम्मान और पद बढ़ने की संभावना है। जिनका काम अच्छा है उनको लाभ मिलेगा। शुक्र से आपको शुभ लाभ मिलेगा। अधिकारी आपकी प्रशंसा करेंगे। काम में संतुलन बना रहेगा। 31 अक्टूबर तक आपको बृहस्पति से लाभ मिलेगा। बुध के कारण नौकरी में आपको मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। आपका निर्णय क्षमता मजबूत रहेगी और करियर को स्थिरता मिलेगी। 31 अक्टूबर 2026 के बाद नौकरी में कुछ चुनौतियां आने की संभावना है। किसी भी तरह का नया जोखिम ना लें। इस समय वरिष्ठ और सहकर्मियों के साथ मतभेद संभव हो सकता है। कुल मिलाकर 2026 में मकर राशि वाले ऑफिस पॉलिटिक्स और किसी भी तरह के विवाद से दूरी बनाएं। अपने काम की गुणवत्ता को किसी की भी कीमत पर प्रभावित न होने दें। सहकर्मियों के साथ संबंध सकारात्मक रखें। अगर आपकी मकर राशि है श्रीमान, तो आपको भगवती दुर्गा की आराधना करनी चाहिए और जितना अच्छी आराधना आप दुर्गा की कर सकते हैं, जैसे दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ, दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का पाठ, चौथे अध्याय का पाठ, सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ, ये सब आपके जीवन में उन्नति देने वाला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब मकर के बाद अब बारी है कुंभ राशि की, तो जानते हैं कैसा रहेगा इनका राशिफल। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को साल 2026 में अगर कारोबारी हैं तो संतुलित रहने के लिए आपको सलाह मैं देना चाहूँगा। पूरे साल आपको धैर्य रखना होगा और सतर्कता बरतनी होगी। 10वें भाव में मंगल और सूर्य आपको मध्यम फल देंगे। नई योजनाओं से कारोबारियों को सफलता प्राप्त होगी। बुध से मध्यम फल प्राप्त होगा। आपकी प्लानिंग कारोबार को लाभ पहुंचाएगी। शनि से आपको धीमे लेकिन मजबूत परिणाम प्राप्त होंगे। 2026 में भरोसेमंद और अनुभवी लोगों का सलाह बहुत मायने रखेगा। 2026 में राहु केतु आपके लिए शुभ नहीं है। नया निवेश, नई साझेदारी, जोखिमपूर्ण सौदे करने से बचें। अति आत्मविश्वास और जल्दबाजी में भी किसी तरह के फैसले ना लें। नया प्रयोग करने से बचें और बहुत ज़्यादा कारोबार में बदलाव ना करें। साल की शुरुआत से 2 जून तक
और 31 अक्टूबर 2026 के बाद का समय आपके लिए अच्छा है। साल 2026 में कुंभ राशि के कारोबारी अपने पुराने काम को व्यवस्थित करके रखें। नए प्रयोग का या नए निवेश का 31 अक्टूबर 2026 के बाद कोशिश करें। 2026 कुंभ राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए मध्यम रहेगा, लेकिन सुरक्षित और स्थिर रहने वाला है। आपकी मेहनत और अनुशासन से अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आपका पद बढ़ेगा, नई जिम्मेदारियां भी प्राप्त होंगी। 2026 में 31 अक्टूबर तक बृहस्पति आपके लिए शुभ हैं, लक्ष्य पूरे होंगे। नए संपर्क से आपको नौकरी में बहुत लाभ मिलेगा। शनि भी आपकी आमदनी और पद को बढ़ा सकता है। अनुभवी और वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन आपको लाभ देगा, लेकिन 5 दिसंबर तक राहु केतु आपके लिए शुभ नहीं है। ऑफिस पॉलिटिक्स में काम करने की से गुणवत्ता प्रभावित होगी। कार्यक्षेत्र में नकारात्मक लोगों और माहौल से दूरी बनाएं। अक्टूबर 2026 में नौकरी पेशा किसी भी तरह का नया जोखिम न उठाएं। इस समय काम में कोई भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। 31 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक सतर्कता बरतें और सूझबूझ आपको सफलता दिला सकती है। बस आप हनुमान जी की उपासना करते रहिए, मंगलवार का व्रत करते रहिए, फलाहार करते रहिए, परोठा और पूरी खाने की आदत छोड़ दीजिए। केवल पूरे दिन व्रत करिए, फल लीजिए, हनुमान जी की उपासना करिए। पूरा साल आपका मंगलमय रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, शनि की 7.5 चल रही है। 1 मिनट के लिए भी भूलना नहीं है। कोई भी लापरवाही से किया हुआ काम या ओवर कॉन्फिडेंस में किया हुआ काम आपको गड्ढे में डाल सकता है। इसलिए हनुमान जी की उपासना मेहनत से जरूर करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए साल 2026 कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। 2026 में मीन राशि के कारोबारियों के लिए समय मध्यम रहने वाला है। पूरे साल शनिदेव आपकी राशि में चौकड़ी मारकर बैठे हुए हैं और आपके 10वें भाव पर उनकी पूरी दृष्टि है, इसलिए सतर्क रहिएगा। काम की गति धीमी रहेगी। मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलेगा, पूरा पेशेंस रखिएगा, फल मिलेगा। बुध आपके लिए शुभ है, जो योजना बनाने और फैसले लेने में मदद करेगा। 2 जून 2026 तक अपने काम पर ध्यान दीजिए, कोई रिस्क आप मत लीजिए। 2 जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति के कारण अच्छी डील, अच्छी साझेदारी होगी और सुनहरे अवसर भी प्राप्त होंगे। 2026 में कारोबार शनि आपके कारोबार की गति को थोड़ा धीमा या मंदा तो कर सकते हैं। राहु भी आपके लिए बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता। ऐसे में जोखिम सोच समझ कर लें। विदेशी कारोबार या आयात निर्यात के काम में सतर्क रहें। आपका अगर एक्सपोर्ट करके और आप क्रेडिट पर कोई माल भेज रहे हैं तो माल जाकर आपका पोर्ट पर रुक सकता है, आपका पेमेंट रुक सकता है, आपकी पार्टी आपके पेमेंट में डिडक्शन कर सकती है। तो ऐसे में 31 अक्टूबर के बाद आपकी मेहनत बढ़ेगी और लाभ कम मिलेगा। 2026 में नौकरी पेशा लोगों के लिए समय औसत से बेहतर रहेगा। मेहनत और ईमानदारी से काम करिएगा। नियमों का पालन करेंगे तो सम्मान और अवसर दोनों प्राप्त होंगे। ऐसे लोगों को 2026 में केतु से बहुत लाभ मिलेगा। 2 जून से 31 अक्टूबर तक गुरु के शुभ होने से नौकरी में आपकी स्थिति मजबूत रहेगी, पदोन्नति होगी, आमदनी भी बढ़ेगी। सूर्य का गोचर भी आपके लिए मध्यम रहेगा। 2 जून 2026 तक पूरा सावधान रहिएगा। 21 अक्टूबर से दिसंबर तक भी आपको सतर्क रहना चाहिए। ऑफिस पॉलिटिक्स, बहस और जल्दबाजी से बचना चाहिए। नए काम या जिम्मेदारियों को आपको सावधानी पूर्वक निभाना चाहिए। यदि आपकी मीन राशि है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, आपके 10वें भाव का स्वामी बृहस्पति है और आपके 3य भाव का स्वामी शुक्र है। अगर आप माँ भगवती दुर्गा की आराधना करें, माँ दुर्गा की साधना करें तो आपका जीवन उत्तम हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी।
तो इसी के साथ पंडित जी आज हमारे दर्शकों को इतनी खास जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कालचक्र में आज बस इतना ही। कल पंडित सुरेश पांडे जी बताएंगे 2026 में आपके भविष्य से जुड़ी कई और खास बातें। आप देखते रहिए कालचक्र भविष्यवाणी 2026। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।